जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सीटेट प्राइमरी लेवल यानी 1 to 5 के लिए ये वीडियो है। 2022 में जो भी प्रीवियस ईयर पूछा गया था मैथ में, प्रीवियस ईयर ही है ये 2022 का, वो सारी के सारी इस वीडियो में सेट किया गया है। लगभग 30 क्वेश्चन है और जो भी बचा हुआ क्वेश्चन हो अगले वीडियो में लाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 2/7 प्लस 2/7/2 इक्वल टू। ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। देखिए, 2/7 प्लस 7/2 बराबर है, यानी कि क्या है, ये आपका फ्रैक्शन एड है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे 2/7 है प्लस 7/2 है, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि नीचे ये आपका नीचे का क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 7 और 2 का एलसीएम क्या होगा? तो 14 होगा। एलसीएम आपको पता ही होगा कैसे लिया जाता है। तो 14 होगा। 2 यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैंने 2 लिखा है। उसके बाद क्या है कि मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब बताइए कि 7 को, यानी 7 जो है आपका कितना बार पढ़ा जाए कि 14 आएगा? एलसीएम के बराबर आना चाहिए। तो 2 बार आएगा। 7 दूना 14, प्लस का प्लस साइन दे दिए है। अब लिखा हुआ है 7, क्यों लिखे? क्योंकि ये लिखा हुआ है 7 इसलिए। फिर गुना का साइन देंगे। अब 2 को कितना बार पढ़ें कि 14 आएगा? 2 ये आपका नीचे था और 14 देखिए आपका एलसीएम आया है। तो 2 को कितना बार पढ़े कि 14 आएगा? तो 7 बार पढ़ेंगे तो 14 आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। प्लस है साइन आपका यहाँ पे तो प्लस दे दिए। 7 गुने 7 49 हो जाता है। नीचे आपका एलसीएम 14 है। अब 49 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 49 और 1 50 और 3 53, 53/40। अब बात करते हैं, इसको फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको और तोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो आपका ये देखिए ऑप्शन सी आएगा। कैसे आएगा? देखिए, 14 को 3 बार पढ़ेंगे तो 14 तिया 42, ठीक है। तो 42 लिखे और 11 देखिए कितना आता है? तो 3 आता है और 4 1 5 53 और 14, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताना है। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कितना होगा? तो 5 अंक का, तो देखिए 5 अंक का सबसे छोटी संख्या आपका हो जाएगा 1 1 2 3 4। देखिए 10,000 हो जाता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जैसे ही 10,001 करेंगे तो आपका क्या है, ये बड़ा हो जाएगा, छोटा नहीं है। यहाँ पूछा हुआ है कि 5 अंकों की सबसे छोटी अंक, यानी कि 5 अंक, इससे छोटी संख्या नहीं हो सकता है 5 अंकों की। तो ये आपका 10,000 हो गया। उसके बाद 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या आपका 9,999 हो जाएगा, सॉरी 999 हो जाएगा। तो ये दोनों को घटा देंगे तो कितना आएगा? घटाने के बाद देखिए, तो घटाएंगे तो देखिए कितना आता है। सबसे पहले लिखेंगे 10,000, 1 2 3, 10,000 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? 999 को घटा देंगे, क्योंकि डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है, इसलिए हम लोग घटा देंगे। तो 0 है यहाँ पे, 9 है, तो इससे क्या करेंगे? कैरी करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 में 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 9 में 9 जाएगा तो फिर यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ आपका 0 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 9 उतर जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये 9,000,1 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि 4 5 और 6, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, 4 5 और 6 के सबसे छोटे सारगुणज और 5 6 और 10 के सबसे छोटे सारगुणज में अंतर बताएं।
तो सार्वगुणज क्या होता है? तो सार्वगुणज जो होता है उसको एलसीएम हम लोग बोलते हैं। एलसीएम यानी कि सीधा सीधा कहा जाए तो 4, 5 और 6 का एलसीएम और 5, 6 और 10 का एलसीएम दोनों को अलग अलग निकाल कर, है ना, दोनों का एलसीएम अलग निकालना है और घटा देना है, क्योंकि हम लोग को पूछा गया है अंतर। तो देखिए क्या है कि 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे हम लोग। तो 4, 5 और ये 6 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से अगर देंगे तो 2, 5 और यहाँ 3 उतर जाएगा। अब कहीं नहीं जाएगा तो 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60, तो 60 हो जाएगा। किसका? 4, 5 और 6 का एलसीएम हमारा 60 होने वाला है। और 5, 6 और 10 का देखते हैं। 5, 6 और 10, इसका एलसीएम देखेंगे तो हम लोग अगर 2 से दें तो 5 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, यानी कि 5 तिया 15 दूना 30 बचे 150 हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम आपका 150 हो जाएगा। अब पूछा है कि अंतर पूछा है, तो 150 में 60 हम लोग घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या आएगा? 150 और 60। क्यों? क्योंकि अंदर पूछा है, तो 0 में 0 चला जाएगा और 15 में 6, तो 6 और 4 10 हो जाता है और 5 यानी कि 9। तो इसका 60 आपका एलसीएम आता है किसका? 4, 5 और 6। और देखिए 5, 6 और 10 का जो एलसीएम अगर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 30 आएगा। कैसे आएगा देख लेंगे, थोड़ा गलती हो गया था उस टाइम। देखिए क्या है कि 2 से अगर लेंगे तो 5 यहाँ पे उतर जाएगा और यहाँ 3 और 10 यहाँ लिखा हुआ था तो 5 लिख देंगे। अगर 5 देंगे तो यहाँ पे 5 की जगह 1 लिखेंगे और यहाँ 3 और यहाँ 1, तो गुना करेंगे तो 30 आता है। यानी कि जब हम लोग को अंतर पूछा है तो 60 में हम 30 घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि इसका एलसीएम 60 था और इसका 30 है, तो 30 घटा देंगे तो 30 आपका डिफरेंस हो जाएगा, अंतर 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 27,777 है, ये आपका लिखा हुआ क्वेश्चन 27,777 है। इसको प्राप्त करने के लिए ये आपका डिजिट दिया हुआ है, यानी कि बोल रहा है कि 27,777 प्राप्त करने के लिए 70 और 77 लिखा हुआ है, 77 और 07 लिखा हुआ है, 7007 लिखा है। ये तीनों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद क्या जोड़ा जाए कि आपका 27,777 हो, यानी कि ये हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से जान सकते हैं कि ये तीनों को जोड़ेंगे तो 27,777 नहीं आएगा। तो आपको ये तीनों को जोड़कर उसके बाद क्या जोड़ेंगे कि 27,777 आएगा। तो पहले हम लोग तीनों को जोड़ते हैं। क्वेश्चन को देखिए, ये आपका क्या है 7077, 7707 और 7007, ये तीनों को सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद देखिए क्या आता है। जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और फिर 9 आ जाएगा, 7 और 2 9 आ जाएगा। उसके बाद आपका 7 का 7 लिखा जाएगा और फिर 1 आएगा और 2 आएगा, यानी कि क्या आया 21791 हो गया तीनों को जोड़े तब। तो हमको लाना कितना है 27,000, 27777, यानी कि 27,777 लाना है, लेकिन 21,791 आ गया। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे कि इसके बराबर आएगा। तो ऐसा करते हैं कि 21,791 को हम 27,777 में घटा दें तो आपका पता चल जाएगा कि उसमें क्या जोड़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं 27,777, इसमें हम लोग
21,791 को घटा देंगे। घटाने के बाद क्या आएगा? घटाने के बाद देखिए क्या आता है, 5986, देख लीजिएगा यही आएगा 5986, यानी कि 5,986 किस में जोड़ेंगे? 21,791 में, तो आपका 27,777 आएगा। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 5986 यही आंसर हो जाएगा, इसी को जोड़ना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी है, कोई स्कूल है, उसमें स्टूडेंट कितना है? 320 है, जिसमें से 1/4 लड़कियां हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बोलता है क्वेश्चन उसी को सॉल्व करेंगे एक एक करके। जैसे टोटल जो आपका बच्चा है ये 320 है, उसमें 1/4 यानी कि 1/4, 1/4 लिखा है इसलिए 1/4 कर दिए। वो क्या है? लड़कियां हैं, यानी कि काटेंगे तो 8 चौक 32 0, यानी कि 80 लड़की है आपका 320 में से, ठीक है। अब शेष तो 80 लड़की है तो कितना बचेगा? तो 80 20 100, आपका 100 और 220 घटा लीजिएगा। 320 में घटाएंगे 80 तो 220 आएगा। 220 ये क्यों लिखे? क्योंकि शेष लिखा हुआ है, शेष लड़के है, यानी कि 220 आपका लड़का है। उसके बाद देखिए क्या है कि लड़कों की संख्या के 2/3, देखिए क्या है, 320 में 80 घटाएंगे तो 240 आएगा। उसके बाद देखिए लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी है, तो दो लड़का इतना है 240, उसमें हम अगर देखें तो 2/3 करेंगे, 2/3 करेंगे तो काट देंगे तो 8 तिया 24, यानी कि 8 तिया 24 80 हो जाएगा, यानी 160। 160 क्या है? खिलाड़ी, प्लेयर है। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों का बताना है संख्या कितना है। तो क्या करेंगे? 240 में एक हम लोग क्या करेंगे? 160 घटा देंगे। 160 जब घटाएंगे 240 में, क्यों घटाएंगे? क्योंकि देखिए टोटल लड़का आपका 240, 240 में से 160 लड़का क्या है? खिलाड़ी। हमें पूछा गया है कि खिलाड़ी नहीं है उसकी संख्या बताना है। अगर पूछता है कि कितने लड़के खिलाड़ी है तो ये आपका 160 आंसर हो जाता, लेकिन नहीं खिलाड़ी है उसका संख्या आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 240 टोटल लड़का का संख्या है, उसमें से 160 लड़का क्या है? खिलाड़ी। तो कितने खिलाड़ी नहीं है? तो 0 में 0 चला जाएगा, 14 में 6, क्योंकि 4 में 6 नहीं जाएगा, तो 14 में 6 हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी कि 80 लड़का जो है ये आपका खिलाड़ी नहीं है, तो ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर में, ठीक है, कोई टैक्सी है, टैक्सी का जो मीटर है पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपया भाड़ा लेता है। यानी कि पहला 2 किलोमीटर आपको चलना होगा तो 40 रुपया देना होगा, और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपया का आपको भाड़ा देना होगा। यानी कि आपको क्या है कि यहाँ से 2 किलोमीटर है तो आपको जाना अगर है तो 40 रुपया लगेगा। उसके बाद 2 किलोमीटर के बाद 3 हो, 4 हो, 100 हो, 1000 हो, यानी कि 2 किलोमीटर के बाद आप जितना किलोमीटर चलिएगा उतना आपको 15 रुपया देना पड़ेगा। यही क्वेश्चन दिया हुआ है का भाड़ा दिखाता है। मोहन ने अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए, यानी कि कोई मोहन है वो घर से ऑफिस जाता है, उसको कितना किराया लगता है? 190 लगता है। तो किराए दिए, ठीक है, 190 उसने दिया, उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है? तो हम लोग को जैसा कि क्वेश्चन बताया कि 1 से 2 किलोमीटर आपको चलना होगा तो आपका 40 रुपया लगेगा। तो 2 किलोमीटर चला होगा ज़रूर, क्योंकि दिया है 190, तो 40 से 2 किलोमीटर से ज़्यादा उसका ऑफिस और घर का दूरी होगा। तो देखिए 2 किलोमीटर 40 लिया, तो 40 लिया, टोटल कितना लिया है? आपका 190 लिया है टोटल। अगर 140 तो ज़रूर लिया होगा,
2 किलोमीटर अगर घटा दें हम तो क्या होगा, 0 घटा देंगे, 9 में 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा और 1, यानी कि 150 और लिया। 2 किलोमीटर चला तो 40 रुपया लिया ही लिया, लेकिन उसके बाद 150 और लिया। जब 150 और लिया, और कितना है कि जितना आपको चलना है, जितना किलोमीटर आपको आप चलिएगा उतना 15 रुपया देना होगा, लेकिन इससे लिया है 150, तो 2 किलोमीटर से ज़्यादा होगा तो 15 से भागा कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, 15 दें 150, यानी कि क्या पता चला कि शुरू में 2 किलोमीटर चला होगा तभी तो 40 रुपया लिया, उसके बाद अगले 2 किलोमीटर के बाद वो 10 किलोमीटर चला, उसका भाड़ा आपका 150 हुआ, यानी कि टोटल कितना चला, तो यहाँ देखिए 10 किलोमीटर यहाँ पे चला और 2 किलोमीटर यहाँ पे चला, यानी कि टोटल जो चला वो 12 किलोमीटर चला, यानी कि उसका घर से ऑफिस का जो दूरी होगा वो लगभग 12 किलोमीटर होगा, इसलिए उससे लिया गया 190 रुपया। तो ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है कि एक 90 सेंटीमीटर लंबा तार को मोड़कर एक आयत के रूप में दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए क्या है कि एक 90 सेंटीमीटर लंबा तार है, ठीक है, कोई तार है जो 90 सेंटीमीटर है, उसको मोड़ देना है। तो देखिए जैसे मोड़ेगा ना, तो ये जो बाउंड्री जैसा काम कर रहा है इसका तार, तो इसी को हम लोग परिमाप बोलते हैं। परिमाप किसको बोलते हैं, तो ये बाउंड्री जो दिखेगा ये आपका परिमाप, और इस जो वाइट जगह जितना भी है ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जब ये आपका 90 सेंटीमीटर जो लंबा तार है इसको मोड़ेंगे तो इसका क्या है, देखिए चौड़ाई आपका 15 सेंटीमीटर है चौड़ाई, लंबाई क्या है ये पता नहीं उसको, सिर्फ 90 सेंटीमीटर लंबा तार है, लंबाई नहीं दिया ये आपका क्या है, पेरीमीटर दे दिया है, और ये लंबाई आपका चौड़ाई दे दिया है कि 15 सेंटीमीटर है। तो आपको ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल जब भी निकालिएगा आयत का तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो चौड़ाई ठीक है हमें पता है, लेकिन लंबाई तो पता नहीं, तो लंबाई निकालने के लिए हम लोग परिमाप का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले परिमाप निकालेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। तो परिमाप, इसका आयत का परिमाप निकालने के लिए होता है फॉर्मूला 2 × L + B, ये आपका फॉर्मूला होता है 2 × L + B। तो देखिए इसको जब निकालेंगे हम लोग, क्या है ये 2 × L + B आपका पेरीमीटर है, और पेरीमीटर आपका क्वेश्चन में 90 दिया हुआ है ये पेरीमीटर। अब जैसे सॉल्व करेंगे तो 2L हो जाएगा प्लस, और चौड़ाई ये ब्रेथ जो है आपका ब्रेथ ये आपका 15 सेंटीमीटर है, तो 15 हम लिखेंगे यहाँ पे, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी कि 2L और इधर 30 हो जाएगा, और इधर 90 दिया हुआ है पेरीमीटर। जब 30 को हम इधर लेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 30 कर देंगे हम, यानी कि जब 90 में 30 चला जाएगा तो 60 बचेगा, और 2L यहाँ पे रहेगा, यानी कि 2L बराबर आपका 60 है, तो L बराबर 30 हो जाएगा, यानी कि आपका लंबाई जो है वो 30 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से निकाल लिए हम पेरीमीटर निकाल के, और आपका चौड़ाई जो दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा आसानी से। क्या होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई आपका 30 सेंटीमीटर है और चौड़ाई आपका 15 है। अगर 30 को हम 15 से गुना करेंगे तो 15 × 45 और 0 यानी कि 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहाँ पे है, तो ये आपका ऑप्शन बी 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग क्षेत्रफल ना निकालकर सबसे पहले हम लोग क्यों निकाले पेरीमीटर, क्योंकि हमें लंबाई निकालना था, चौड़ाई तो दिया हुआ था, लंबाई निकालना था, क्योंकि क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आपको पता होगा तभी निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। अवरोही क्या होता है,
अवरोही होता है थोड़ा बड़ा, बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, ये आपका देखिए ये हो गया बड़ा, इससे थोड़ा छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह करके, यानी कि बड़ा से छोटा ये आपका अवरोही होता है। तो ये पॉइंट में कैसे निकालेंगे, तो एक बार आप देखिएगा निकाल करके, क्योंकि हम बता दे रहे हैं इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म तरीका हम लोग बताएंगे कि कैसे आसानी से निकाला जाए। जैसे ऑप्शन हम ए अगर लेते हैं तो देखिए क्या है कि 20.2 है, यानी कि 20.2 है। उसके बाद देखिए 2.0 लिखा हुआ है, फिर आपका है 2.022 लिखा हुआ है, उसके बाद 2.0 लिखा हुआ है, उसके बाद देखिए अगला है 2.002 लिखा हुआ है, और अगला लास्ट में क्या है 0.222। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे इजी वे से। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पॉइंट को हम जब हटाएंगे तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, जितना डिजिट एक डिजिट रहेगा तो 0 1 लगाएंगे, 2 रहेगा जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसको पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ डबल 0 कर देंगे। जैसे यहाँ 3 पॉइंट में है, 1 2 3 है तो यहाँ पे 3 0 लगाएंगे तो ये पॉइंट आपका हट जाएगा। इधर पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 0 और 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे 0। उसके नीचे देखिए यहाँ पे है 1 2 3 0 है तो 1 2 3 0 लिखेंगे। यहाँ पे भी 1 2 3 0 है तो यहाँ पे 3 0 लिखेंगे। तो ये आपका जितना भी पॉइंट होगा वो हट जाएगा। अब देखिए क्या करना है कि यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे भी 3 0 है, नीचे में यहाँ पे भी 3 0 है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0 है और यहाँ पे भी 2 0 है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि नीचे को इक्वल कर देते हैं, हर जगह 3 0 होगा तो यहाँ 3 0 है, यहाँ 3 0 है, यहाँ पे भी अगर 3 0 करेंगे तो अगर यहाँ पे 0 बैठा देंगे तो ऊपर में भी हम 0 बैठा देंगे, नीचे जो भी रहेगा डिजिट बैठाना होगा ऊपर भी बैठा देंगे तो सेम आ जाएगा। यहाँ पे 3 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 0 है तो एक और 0 लगा देते हैं नीचे, और यहाँ पे भी एक 0 लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 0 है, हमें 3 0 बनाना है तो 2 0 हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे भी आपको 2 0 लगाना होगा। अब देखिए क्या है, ये आपका 20,200 हो जाएगा। ये अगर देखते हैं क्योंकि ये नीचे जो है ये आपका हर जगह बराबर है, तो ऊपर वाले डिजिट को देखकर हम बता सकेंगे कि कौन बड़ा है, उसके बाद उससे छोटा है, उससे छोटा है। तो देखिए यहाँ पे है 20,200 है, यहाँ देखिए 2200 है, यहाँ पे देखिए 2022 है, यहाँ पे 2020 है, 2002 है और यहाँ 222 है। तो जैसा देख रहे हैं कि 20,200 है तो ये सबसे बड़ा है। उसके बाद देखिए क्या है कि 2,200 है, तो 20,200 से 2,200 ये छोटा है 2,200, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद 2,200 हो जाएगा, 2,200 के बाद देखिए यहाँ 2022 है तो उससे छोटा हो गया। उसके बाद देखिए 2022 से हो जाएगा आपका 220 हो गया। उसी तरह ये आपका घटता गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम, है ना, अवरोही क्रम बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इजी तरीका था निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है। एक कोई बाल्टी है, ठीक है, कोई बाल्टी है, ये कोई बाल्टी है, इसमें क्या है कि 2/7 जो है उसमें पानी है। उसके बाद देखिए बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है। यानी कि कोई बाल्टी है, ये आपका 2/7 अगर ये फ्रैक्शन में दिया है, यानी कि नीचे जो भी रहता है ना, देखिए कैसे तरीका आपको पता करने का, ये टोटल रहता है। यानी कि कोई बाल्टी है जिसमें से 7 लीटर पानी, मान लेते हैं लीटर यहाँ पे मानने के लिए हम बोल रहे हैं आपको, ये यानी कि 60 लीटर पानी है इसमें, ठीक है, और इसमें 2 है, यानी कि कोई 7 चॉकलेट है और खाने वाला 2 है। उसी प्रकार देखिए 2/7 है, यानी कि 2
ये 7 लीटर में 2 लीटर भरा हुआ है, ये टोटल अमाउंट रहता है नीचे। तो 7 लीटर पानी एक बाल्टी का क्षमता है, उसमें से 2 लीटर भरा हुआ है, तो कितना खाली है? तो 5 लीटर खाली होगा। किस में से? 7 लीटर में से, ठीक है। लेकिन देखिए आपका क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 15 लीटर खाली है। क्वेश्चन एक बार एक और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये है क्वेश्चन कि एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है और बाल्टी को ऊपर तक भरने के लिए, यानी कि फुल करने के लिए, भरने के लिए 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है, और 15 लीटर डालेंगे तो फुल हो जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन जो दिया हुआ है कि 7 लीटर टोटल पानी है, उसमें से 2 लीटर भरा हुआ है, तो हमें खाली पूछा हुआ है कि कितना बाल्टी की धारिता, यानी कि फुल करने के लिए कितना और लीटर पानी भरना पड़ेगा, यानी कि कितना पानी लेता है उस बाल्टी में। तो 2 लीटर भरा हुआ है, तो 5 लीटर खाली है, और यहाँ पे अगर 15 लीटर दे देंगे और तो भरा जाएगा। तो कैसे गुना करेंगे? तो देखिए क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 5 से कर सकते हैं, 5 या 15, और ये इक्वल का साइन रहता है तो इधर गुना होता है, यानी कि 7 या 21 लीटर, यानी कि उस बाल्टी का जो टोटल क्षमता है 21 लीटर, अगर हम पानी भर देंगे तो बाल्टी भरा जाएगा। तो ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और देख लीजिए फिर से। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 17:40 बजे क्या है आपका चलती है, यानी कि कोई ट्रेन है 17:40 में स्टार्ट हो जाता है और वो बी तक जाने में लगभग 22 घंटा आपका 15 बजे पहुंच जाती है, यानी कि 17:40 में चलता है और 22:15 में पहुंच जाता है। तो कितना घंटा लगा, ठीक है, कितना घंटा पहुंचने में समय लगा? तो देखिए कैसे इसको निकालेंगे। तो इसको निकालेंगे, ये आपका जैसे 22 है, 22.15 है, और ये आपका 17:40 है, ठीक है, यानी कि 22 में पहुंच जाता है और 17 में 40, मतलब 17:40 में स्टार्ट होता है। तो अगर घटा देंगे तो आपका पता चल जाएगा कि कितना समय लगा। जैसे 5 यहाँ पे लग जाएगा, 5 में 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा। ये आपका 15 था और यहाँ पे 4 है तो नहीं जाएगा। तो कैसे घटाएंगे देखिए, और देखिए और शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे हम घटाएंगे। जैसे देखिए आपका क्या है कि 17, देखिए क्या आ गया, देखिए क्या है कि देखिए 17:40 में खुलता है, यानी कि 40 अगर यहाँ पे है, 17:40 में स्टार्ट होता है वो गाड़ी। अगर यहाँ 20 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 20 जोड़ेंगे, अपने से जोड़ रहे हैं तो 18 हो जाएगा, यानी कि 18, 19, 20, 21, 22, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 घंटा लगा, और आपका 20 मिनट इधर और 15 इधर, तो कितना हो जाएगा? 20 और 10 30 और 35, यानी कि आपका टोटल लग जाएगा आपका 4 घंटा 35 मिनट लग जाएगा। अगर नहीं होता है तो एक बार घटा लीजिएगा, उस जिस तरह स्टार्ट में घटा है उसी तरह। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार, ये इसको सॉल्व किया है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 और 2/3, ये क्वेश्चन देखिए, ये लगभग सभी क्वेश्चन जो हैं 2022 में सीटेट में पूछा गया है। ये क्या है कि 4 और 2/3, तो 4 लिखेंगे सबसे पहले, और 2/3, 2/3 समकोण जैसे है उस 90 से हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ये आपका समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है? तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कितना है, तो गुना करेंगे। तो ये ब्रैकेट है सबसे पहले, तो इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जैसे लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ 12 हो जाएगा, क्योंकि 1 है यहाँ पे, तो 12 हो जाएगा। 4 तिया 12 और प्लस 2 गुने 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 12 + 6/3, तो 18/3
ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, 6 तिया 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 से गुना करना था तो हो जाएगा 6। इसको फिर से देखिए क्या है कि क्या है 4 प्लस 2/3 है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। इसको एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, यानी 14/3 हो जाएगा। गुना 9 हो जाएगा 90, क्योंकि समकोण था इसलिए 30 से गुना करेंगे तो 30 तिया 90, और 14 को 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 तिया 42, यानी कि 420। और यहाँ पे हमको बताना है इस क्वेश्चन में कि 395 से कितना अधिक है, तो 395 से आपका 420 कितना अधिक है, तो 420 में हम लोग 395 को घटा देंगे। तो घटाने के बाद कितना आएगा, 420 में हम लोग 320 को घटाएंगे तो 420 में हम लोग 395 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 10 में 5 हो जाएगा, 1 में 9 नहीं जाएगा, तो 9 नहीं जाएगा तो आपका कौन सा हो जाएगा। तो इससे क्या करेंगे हम लोग कैरी ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो 3 में 3 0 हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 395 जो है ये 420 से 25 अधिक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए और है कि निम्नलिखित गुणों वाली आकृति की पहचान कीजिए। देखिए आपको दिया हुआ है कि इसकी 4 भुजाएं हैं, तो 4 भुजाएं देखिए किसका होता है, यहाँ पे देख लीजिए। यह एक बंद आकृति है, तो ये हर जगह बंद है। इसकी सम्मुख यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। आमने सामने की भुजा जो है बराबर है और समांतर है। ठीक है, तो ये जो आपका पहचान करना है कि कौन सा आकृति होगा, तो ये आपका वर्ग हो जाएगा और आपका आयत हो जाएगा। इसमें और क्या होता है कि प्रत्येक जो भुजा है वो 90 डिग्री का होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। किस में होता है, तो ये वर्ग में भी और आयत में भी, तो ये आपका वर्ग और आयत दोनों हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक जो स्तर है उस पर गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध होना चाहिए, कौन सा। तो ये देखिए क्वेश्चन, एक प्रश्न में कई जटिल अवधारणाओं का समाकलन होना ये गलत है। एक ही क्वेश्चन में सारा कंसेप्ट अगर दे देंगे तो सही नहीं है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी, देखिए क्या है कि अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न देना, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन और ऑप्शन देखते हैं कि सबसे सटीक ऑप्शन कौन सा सही है, उसको मानेंगे। तो ये कुछ हद तक सही है, बिल्कुल सही कर सकते हैं कि अभ्यास के लिए बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अगला ऑप्शन सी में क्या है कि गणित में संदर्भात्मक समस्याएं देना, ये आपका सही है क्या। उसके देखिए और क्या है, ऑप्शन डी में औपचारिक कलन विधि का अभ्यास करना, बिल्कुल नहीं। तो ये आपका ऑप्शन ये सबसे अच्छा है सी। गणित में क्या है कि आपको प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन देना है, ताकि क्यों देंगे, जटिल क्वेश्चन हम लोग इसलिए देंगे ताकि जो उसका जो गणित का ज्ञान जो होगा वो विकसित हो जाएगा। इजी क्वेश्चन देंगे तो आसानी से बना लेगा, लेकिन थोड़ा टफ क्वेश्चन देंगे, धीरे और टफ देंगे तो क्या होगा, उसका डेवलप हो जाएगा माइंड। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।